इस वीडियो में हम पेट पूजा इनवॉइस में पॉज प्रेफरेंस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो पेट पूजा इनवॉइस में पॉज प्रेफरेंस सेटिंग्स देखने के लिए सबसे पहले आपको business.petpuja.com यूआरएल ओपन करना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड दिए हुए नेविगेशन में लास्ट ऑप्शन सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स दिखेंगे जिसमें आपको नीचे पॉज प्रेफरेंस सेटिंग्स मिल जाएगा। आपको वहां पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पॉज प्रेफरेंस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, पॉज प्रेफरेंस सेटिंग्स के 4 सब पार्ट आपको आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें काउंटर्स, प्रेफरेंस, पेमेंट मोड मैपिंग और आरआरई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पॉज सॉफ्टवेयर के लिए आप काउंटर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काउंटर्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड काउंटर बटन पे क्लिक करना है और ओपन हुए पॉपअप में काउंटर डिटेल्स डालनी है, जैसे कि काउंटर का नेम, उसके बाद वाउचर प्रीफिक्स, उसके बाद नेक्स्ट नंबर, ताकि आपके जो पॉज बिल होंगे उसका सीरीज शुरू हो सके। इसके बाद रिटेल एस्टिमेट वाउचर प्रीफिक्स, लास्ट में ऐड काउंटर बटन पे क्लिक करते ही आपका काउंटर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपने काउंटर का वाउचर प्रीफिक्स और नेक्स्ट नंबर रखा होगा, उस नंबर के बिल सीरीज आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे और बाकी के सेटिंग्स ऑन करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रेफरेंस के अंदर आपको सबसे पहले ड्यू पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। अगर आप आपके कस्टमर से ड्यू में यानी उधार में सामान बेचते हैं तो आप यहाँ पे इस पेमेंट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप आपके कस्टमर्स का मोबाइल नंबर कंपलसरी रखना चाहते हैं तो आप इस बटन को इनेबल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डे रिपोर्टिंग के अंदर आप अगर आपके डे रिपोर्टिंग एंड कैश डिनोमिनेशन से लास्ट में एंडिंग में आप जब लॉग आउट करते हैं तब आपको रिपोर्ट्स चाहिए, तो आप ये दो फीचर्स भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो सिंक के अंदर आपको यहाँ पे 10 मिनट से या 15 मिनट का सेटअप सेट कर देना है, ताकि हर 10-15 मिनट में आपका जो भी डेटा बना हो आपके पॉज में वो ऑटोमेटिकली क्लाउड डेटाबेस में सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर रिटेल एस्टिमेट बनाना है पॉज में तो आप इस बटन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको डिसेबल भी रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इनेबल इंटरनेशनल कस्टमर डिटेल्स, तो अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए एंट्री करते हैं, आप आपके पॉज में बिल बनाते हैं, तो आप इस बटन फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिफॉल्ट यूनिट ऑप्शन से आप आपके आइटम्स की कोई एक डिफॉल्ट यूनिट सेट कर सकते हैं। जब आपने कोई इन्वेंट्री में मान लेते हैं कि एक आइटम ऐड की जिसके 2 यूनिट है, एक यूनिट है बॉक्स और दूसरा यूनिट है पीस। अब आप बॉक्स में परचेज करते हैं और पीस में सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा डिफॉल्ट वाला रखना चाहते हैं, सेल्स यूनिट या परचेज यूनिट। इसी के साथ नीचे दिए हुए नंबर ऑफ डे ऑर्डर लिमिट से आप यहाँ पे ऑर्डर लिमिट को सेट कर सकते हैं। आगे हम पेमेंट मोड मैपिंग में जाएंगे और डिफरेंट पेमेंट मोड यहाँ से ऐड करेंगे। पेमेंट मोड ऐड करने से पहले एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपने आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में अपडेट कर दिया हो। अब यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पेमेंट मोड पे क्लिक करना है और ओपन हुए पॉपअप में डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको पेमेंट मोड ऐड करना है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड ऐड करने के लिए यहाँ पे हम चूज करेंगे। उसके बाद मैनेज पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके सिंपली आप एक नया पेमेंट मोड ऐड करके सेव पे क्लिक कर देंगे। इससे आपका एक नया पेमेंट मोड बन जाएगा। इसके बाद आपको उस पेमेंट मोड को कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो यहाँ पे चूज कर लेना है। लास्ट में ऐड पेमेंट मोड पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट मोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मल्टीपल पेमेंट मोड्स अगर आप आपके कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जाएंगे आरआरई कॉन्फ़िगरेशन की ओर। आरआरई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आपका रिटर्न, रिफंड एंड एक्सचेंज फीचर के जो भी फीचर्स है वो सारे यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप पॉज में आपके कस्टमर का रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो अपडेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा इनेबल सेल्स रिटर्न इन पॉज। अगर आप आपके कस्टमर्स के लिए सेल्स रिटर्न करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो इस बटन को ऑन करते हैं। इस बटन को ऑन करते ही परमिशंस और बाकी की एक्टिविटी नीचे आपके ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या चीज रिटर्न एंड एक्सचेंज के अंदर आप अलाउ करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे कि आप कस्टमर्स के लिए एक्सचेंज अलाउ करना चाहते हैं तो आपको ये ऑन करना है। आप कस्टमर्स के लिए रिफंड अलाउ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करना है।
आप अप्लाई टू ड्यू इनवॉइस करना चाहते हैं तो भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे दी हुई एडिशनल सेटिंग्स है, सेल्स रिटर्न अलाउड फॉर वॉक इन इनवॉइस के लिए भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके साथ सेल्स रिटर्न अलर्ट रिक्वायर्ड, अगर आप ये फीचर ऑन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइमलाइन वीडियो भी अपडेट कर सकते हैं सेल्स रिटर्न की, जैसे कि 30 डेज, और क्रेडिट नोट यूजेज में उसकी भी आप यहाँ पे डेट फिक्स कर सकते हैं 30 डेज, या फिर अपने हिसाब से जो भी आप डेट रखना चाहते हैं। नीचे दिए हुए स्टॉक सेटिंग्स में आप सेट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट आपको क्या रखना है। जो रिटर्न आया हुआ स्टॉक है उसको वेस्टेज में डालना है, रिटर्न आपके वापस से स्टॉक में डालना है, या फिर स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं डालना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आपका आरआरई सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली पॉज ओपन करना है, और पॉज में लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके काउंटर सेलेक्ट कर लेना है जो हमने पहले बनाया, और उसके बाद काउंटर्स में लॉगिन होते ही आप वहां से बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।